यह कहानी है एक फौजी की पत्नी की, जिसका सिंदूर पहलगाम की बर्फ में बह गया था। लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने कसम खाई बदले की और अपने सिंदूर को ही मिशन बना लिया। वो अकेली पाकिस्तान गई, दुश्मन के घर में नौकरानी बनकर घुसी और फिर हर राज भारत तक पहुंचाया। और फिर एक एक कर सारे आतंकी ठिकाने राख में बदल दिए गए। और फिर उसने अपने पति के हथियारों को ऐसी सजा दी जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान के होश उड़ गए। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, पर दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि देश के दुश्मनों को हमारी एकता का पता लगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अप्रैल 2025, पहलगाम की घाटी ठंडी हवाओं से भरी थी। मेजर अर्णव सिंह और उनकी पत्नी कैप्टन नयना सिंह दोनों भारतीय सेना में थे और छुट्टियों पर पहलगाम आए थे। एक जोड़ा जिसे सेना ने मिलाया था, उनके प्यार की गवाही खुद वर्दी देती थी। अर्णव ने नयना के माथे को चूमा और कहा, हमारे जैसे लोग चैन की जिंदगी नहीं जीते, लेकिन तेरे साथ हर लम्हा सुकून है। वो पल कितना खूबसूरत था, पर नियति कुछ और सोच चुकी थी। दोपहर होते ही अचानक गोलियों की बौछार हुई। आतंकियों ने पर्यटकों के बीच घात लगाकर हमला किया था। नैना तो कैंप में थी, लेकिन अर्णव, वो उस वक्त बाहर चाय लेने निकले थे। जब नैना घटनास्थल पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बस जमीन पर पड़े अर्णव के खून से सने शरीर को अपने सीने से चिपकाकर चिल्ला रही थी, मुझे छोड़कर मत जा, हम दोनों तो एक ही जंग के सिपाही थे। उस दिन एक पत्नी नहीं, एक सैनिक टूटी थी। अर्णव की शहादत के बाद नैना के जीवन में कोई रंग शेष नहीं बचा था, सिवाय एक लाल, जो पहले सिंदूर था, अब प्रतिशोध का खून बन चुका था। न उसकी आंखों में आंसू थे, न उसके होंठों पर कोई शब्द, केवल एक मौन शपथ थी जो अब भीतर ही भीतर जलती एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। जहां परिवारजन शोक में डूबे थे, वहीं अगली सुबह नैना सीधे सेना मुख्यालय दिल्ली जा पहुंची। किसी को कुछ नहीं बताया, किसी से अनुमति नहीं ली। वह सीधे रॉ कार्यालय में प्रवेश कर गई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ रोने नहीं आई हूँ, मैं बदला लेने आई हूँ। जो सिंदूर पहलगाम में मिटा था, अब वही दुश्मन की नसों में आग बनकर दौड़ेगा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। रॉ प्रमुख ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम जानती हो यह मार्ग सीधे मृत्यु की ओर जाता है? नैना ने निसंकोच उत्तर दिया, जब किसी स्त्री का सुहाग छीन लिया जाता है तो वह मृत्यु से नहीं डरती, वह उसे अपनाती है। उसी दिन रात को एक विशेष मिशन पर विचार हुआ, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह मिशन उस सिंदूर का उत्तर था जो पहलगाम में मिट गया था और अब दुश्मन की छाती पर जलता निशान बनने जा रहा था। नयना की पहचान मिटा दी गई। अब वह थी समीना बेगम, सिंध की एक बेघर पीड़ित महिला, जिसका परिवार दंगों में नष्ट हो गया था। चेहरे में हल्का परिवर्तन, भाषा में उर्दू की मिठास, चाल ढाल में भय का अभिनय। उसे सिखाया गया कि शत्रु की छाया में रहकर उसकी जड़ों को कैसे काटा जाता है। उसे भेजा जाना था पेशावर, जहां आतंकी संगठन अल हक जिहाद भारत पर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी में था। ठीक उसी नेटवर्क से जहां से पहलगाम हमला हुआ था। मिशन स्पष्ट था, भीतर घुसना, विश्वास अर्जित करना, योजनाएं और ठिकाने उजागर करना, रॉ को सटीक सूचना देना और सेना द्वारा मिसाइल हमला कर आतंक की नींव नष्ट करना। रॉ प्रमुख ने अंतिम बार प्रश्न किया, क्या तुम लौटोगी? नैना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ लौटूंगी सर, पर शव बनकर नहीं, जवाब बनकर। अगले ही दिन रात के अंधेरे में नयना उर्फ समीना बेगम पाकिस्तान की सीमा पार कर चुकी थी। एक पुरानी जीप में बैठी, गंदे कपड़ों में लिपटी, आंखों में डर नहीं बल्कि लक्ष्य लिए अपने मिशन सिंदूर की पहली सांस ले रही थी। रॉ के नेटवर्क ने उसे पेशावर के बाहरी इलाके में एक मौलवी के पास पहुंचा दिया। वह मौलवी भारत से आए शरणार्थियों को काम दिलवाने के नाम पर मदद करता था और गुप्त रूप से आतंकी संगठन अल हक जिहाद के लिए लोगों की भर्ती करता था। झाड़ू पोंछा, रसोई का काम, पानी भरना, वो हर काम पूरी निष्ठा से करती रही, लेकिन उसका असली मकसद था देखना, सुनना और चुप रहना। मौलवी को उसका व्यवहार पसंद आया, नम्र, सलीका भरा, शांत। कुछ दिनों बाद एक आतंकी कमांडर मस्जिद में आया। समीना ने उसके लिए सलीके से खाना बनाया और आदर से परोसा। उसका सलीका और चुप रहना उस आदमी को पसंद आया। इस औरत को मेरी अम्मी के घर भेज दो, उसने मौलवी से कहा, बूढ़ी हैं, सहारा मिल जाएगा। यही था समीना का असली पहला कदम। अब वह मोहम्मद शहजाद के घर में थी, जो कि अल हक जिहाद का मुख्य रणनीतिकार था। समीना जानती थी अब जंग शुरू हो चुकी है। उसने अपने कपड़ों में एक छोटा सा माइक्रो कैमरा और रिकॉर्डर छिपाया हुआ था। हर बातचीत, हर फोन कॉल, हर दस्तावेज अब उसके निशाने पर थे। जो सुना
वो याद रखा, जो देखा वो रिकॉर्ड किया। हर रात सबके सो जाने के बाद वह रॉ को सूचनाएं भेजती। धीरे धीरे संगठन के बड़े चेहरों को भी उस पर विश्वास होने लगा। उसे बैठकों के दौरान चाय पानी और खाना परोसने का काम सौंपा गया। वहीं से उसे वो सुनने को मिला जो आने वाली तबाही की गवाही थी। बैठकें जहां होती हैं वहीं युद्ध तय होते हैं, उसने खुद से कहा। एक दिन उसे एक लैपटॉप पर फोल्डर दिखा, ऑपरेशन शाहीन। उस फोल्डर में भारत के 4 सैन्य ठिकानों पर होने वाले एक साथ हमलों की योजना थी। उसी फोल्डर में लिखा था, पहला हमला राजौरी, फिर श्रीनगर और अंत में दिल्ली की सीमा। समीना की सांसें तेज हो गईं। उसने उस फोल्डर को तुरंत पेन कैमरे से स्कैन किया और उसी रात रॉ को भेज दिया। अब वो सिर्फ जासूस नहीं थी, वो पहलगाम के सिंदूर की जलती लौ थी, जो दुश्मनों के घर जलाने को तैयार थी। समीना ने रॉ को जैसे ही सही तारीख, स्थान और आतंकी ठिकानों की लोकेशन भेजी, भारत की सेना हरकत में आ गई। उसी दिन आधी रात को अलग अलग आतंकी ठिकानों पर सटीक ब्रह्मोस मिसाइल हमले किए गए। सभी ठिकाने कुछ ही सेकंड में राख का ढेर बन गए। 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें कुछ टॉप कमांडर और रणनीतिक योजनाकार भी शामिल थे। अल हक जिहाद का पूरा नेटवर्क हिल गया। भय और भ्रम दोनों का माहौल बन गया। मोहम्मद शहजाद आगबूला हो उठा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी गोपनीय जानकारी बाहर कैसे पहुंच रही है। उसे किसी गद्दार की तलाश थी, पर शक किसी पर नहीं था, क्योंकि समीना तो उसकी नजरों में बस एक सेविका थी। पर असली झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे, जो संगठन की एक सुरक्षित जगह पर रखे गए थे, वो भी एक मिसाइल हमले में मारे जा चुके हैं। शहजाद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी रगों में गुस्सा नहीं, खालीपन दौड़ रहा था। वह झुका नहीं, वो चिल्लाया भी नहीं, वो अंदर से बिखर गया। शहजाद को शक तो था कि कोई अंदर से जानकारी दे रहा है, लेकिन समीना अब भी उसके लिए एक सामान्य घरेलू औरत थी। रात में जब शहजाद अपने कमरे में टूटा दिल के साथ बैठा था, समीना उसके सामने जाकर बोली, क्या लगता है तुम्हें, ऐसा दर्द कैसा होता है जब कोई तुम्हारा सब कुछ छीन ले? शहजाद ने थके हुए स्वर में कहा, तू क्या समझेगी उस दर्द को? मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, सब। समीना ने बुर्का हटाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। अब समझ आया तुम्हें? मेरे अर्णव को तुमने पहलगाम में मारा था। आज तुम्हारा पूरा परिवार भी जलकर राख हो गया। क्या अब तुम्हें पता चला कि उन लोगों पर क्या बीती होगी जिनके परिवार को तुमने मार दिया? शहजाद हक्का बक्का रह गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन समीना ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। एक ही बार में सब खत्म। शहजाद, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, अब इतिहास बन चुका था। रॉ की टीम ने नयना को सुरक्षित सीमा पार करा दिया। दिल्ली लौटने पर न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न सलामी, न कोई भीड़, क्योंकि यह मिशन उन कहानियों में से था जो सिर्फ देश की चुप्पी में दर्ज होते हैं, इतिहास की किताबों में नहीं। सेना प्रमुख ने उसे एक बंद लिफाफा सौंपा जिसमें एक पदक था, शौर्य की चुप्पी का सम्मान। नयना ने वह मेडल सीने से लगाया और फुसफुसाई, मैं लौट आई हूं अर्णव, तुझ में नहीं लेकिन तुझसे किया हर वादा निभाकर। अब वह फिर से कैप्टन नयना सिंह थी, पर माथे पर सिंदूर नहीं था, क्योंकि अब उसका सिंदूर एक रंग नहीं, एक मिशन था, और वो पूरा हो चुका था।